कल हम बात कर रहे थे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। ये कल हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। आज हम बात करेंगे हीरोन्स के सूत्र की। हीरोन सूत्र क्या है? ये एक, इसे तो भूल जाओ ये शब्द को, हीरोन सूत्र के चक्कर मत पड़ो। ये एक मिस्र का गणितज्ञ था, उसने एक तरीका निकाला था कि जब त्रिभुज के विषमबाहु हो और समबाहु हो, कुछ भी हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक ऐसा तरीका ढूंढा था जिसमें परिमाप और अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसे हम एस बोलते हैं, एक तो होता है परिमाप, दूसरा होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है तीनों भुजाएं। जब नॉर्मली सामान्य होता है, तो जब समबाहु त्रिभुज होता है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई कहते हैं 1/2। लेकिन जब ये विषमबाहु वाले हो, समान ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो तीनों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वैसे ये जो होती है ना, एबीसी मान लो इसे आप, एबीसी मान लो, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ये 3 भुजाएं, इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है। तो तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये उस तरह के क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है जिसमें हाइट नहीं दी होती। समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 ऊंचाई गुणा आधार हो गया। दूसरे में विषमबाहु ऐसे वाले जिनकी सारी भुजाएं एक सी नहीं होती और हाइट का कोई दूर दूर तक हिस्सा ही नहीं है, जिसमें ऊंचाई का पता ही नहीं है। भाई सवाल दे दिया था तो कहां से निकालोगे, त्रिभुज में चढ़ के थोड़ी निकालोगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो पूरा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग कर दो। अर्ध परिमाप क्या हुआ, तीनों भुजाओं का योग कर दो, उसका आधा कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी करके और 2/2 कर दो। तो ये इसका परिमाप हो गया, जिसे हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है एस। अब आता है एस के बाद में, अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोन का सूत्र क्या है। हीरोन का सूत्र यह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस कंडीशन में, जब आपके पास ऊंचाई नहीं दी है, जब आपके पास ऊंचाई नहीं दी है। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट में, फिर आगे क्या लगाएंगे, अबे प्लस माइनस क्या लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे आप, बड़े समझदार हो रहे हो, इतना ही लिखना है। तो ये आपका हेरोन का सूत्र कहलाता है। हेरोन का सूत्र भूल जाइए, विषमबाहु याद रखिए। ऐसी कंडीशन में जब त्रिभुज की ऊंचाई ना दी हो, दूर दूर तक आता पता ना हो, तो उस समय पे इस सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, और यदि त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो हम इस वाले त्रिभुज को क्षेत्र, इस सूत्र को यूज करके हम 1/2 ऊंचाई गुणा आधार गुणा ऊंचाई का करके निकाल सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब उस पर आधारित एक सवाल ले लेते कोई भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला सवाल को ऐसे करना था। कोई एक सवाल ले लो। ये पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। एक यातायात का संकेत ट्रायंगल जैसा बनता है ना, उसमें लिखा है बोर्ड पे आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ए भुजाएं वाला, तीनों बराबर भुजाएं। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हो। यानी कि कोई एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा सूत्र है, ये बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ऐसा बना रहता है ना बोर्ड तिरछा, और उसमें लिखा रहता है आगे ऐसे लिखा रहता है। अब वो समबाहु त्रिभुज वाला है, इसकी भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ये बीजीय अक्षरों में है, कोई भी मान है, फिक्स है इसका, मतलब कुछ भी मान हो सकता है इसका। अब वो कह रहा है इसका परिमाप कितना दिया है,
यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? सूत्र क्या हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले तो एस निकालना जरूरी है। अब एस के लिए कितना? ए प्लस बी प्लस सी का बटे 2 कर दो। यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 180। तो यानी कि एस बराबर हो गया 180 बटे 2 बराबर 90 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब उसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज को ऐसे लिखते, लिखने की बजाय त्रिभुज ही बना दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कितना हो गया? अंडर रूट एस कितना है? 90 ना हो गया। अब 180 तो 2s हुआ, अर्ध पूरा परिमाप हुआ इसका। ये अर्ध परिमाप है। 90 इंटू 90 माइनस ए इंटू 90 माइनस बी इंटू ये भी 90 माइनस ए ही है इंटू 90 माइनस ए बी सी सब ए ही तो है। तीनों ए है। ये अंडर रूट दे दिया। तो ये इसका क्षेत्रफल। और ज्यादा करोगे इतना गुणा भाग कर दो, सब आपस में गुणा करके सॉल्व कर दो इसे। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इतना आ गया, ये भी आंसर है आपका। इससे ज्यादा और मन कर रहा थोड़ा सा और एक्सरसाइज करने का, और जाए तो गुणा कर दो आपस में, इन तीनों की गुणा कर दो आपस में, फिर इसकी 90 के साथ गुणा कर दो, सारा हल कर दो इसे। ठीक है, करो हल, देखता हूं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते।